बात करेंगे रीट एग्जाम, राजस्थान रीट परीक्षा कब आने वाली है। रीट का क्या सिलेबस होगा, रीट परीक्षा का क्या पैटर्न होगा, रीट के फॉर्म कब शुरू होंगे, रीट की एग्जाम डेट क्या हो सकती है और रीट को लेके क्या न्यू अपडेट है रीट के बारे में, उसकी बात करेंगे। राजस्थान रीट L1 L2 सिलेबस, एग्जाम डेट, पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, तमाम चीजों पे अपन बात करने वाले हैं। और बहुत ज्यादा इंतजार है राजस्थान के विद्यार्थियों को रीट का। अगर अभी फिलहाल राजस्थान के युवाओं की नजरें टिकी हुई है तो वो सिर्फ दो चीजों पर है कि एक तो टाइम पे रीट आ जाए और दूसरा है वो CET का एग्जाम है वो टाइम पे हो जाए ताकि आगे आने वाली भर्ती के अंदर वो एलिजिबल हो सके। तो बात करेंगे मित्रों रीट की नई रीट है वो कब तक आ सकती है, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, क्या क्या नए परिवर्तन है वो देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो बीच में एक न्यूज आई थी, आपने हमने सबने उसको पढ़ा था, अखबार की कटिंग थी कि बोर्ड परीक्षा के बाद क्या होगी, रीट परीक्षा होगी। यानी कि न्यूज आई थी कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के बाद क्या होगी, रीट की परीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड का एग्जाम कौन कराता है, RBSE कराता है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के द्वारा। और मित्रों आपको बता दूं कि आपके दूसरे तमाम एग्जाम है वो RPSC और RSSB के द्वारा कराए जाते हैं, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन ये रीट का एग्जाम है ये RBSE कराती है। रीट का एग्जाम है जो रीट परी का एग्जाम, ये भी RBSE कराती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है। तो ये जैसे कि फ्री हो जाएगी तब रीट कराएगी, ऐसी न्यूज आई थी। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि भाई क्या है उस न्यूज के बाद क्या कुछ होने वाला है। लेकिन एक चीज ये है कि DPC शुरू हो चुकी है। ठीक है, DPC शुरू हो चुकी है, लगभग 25 से 35 हजार के आसपास है वो DPC होने वाली है, हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। ठीक है, न्यूज आती रहती है एक बार में। तो जब DPC शुरू हो रही है तो कुछ पोस्टें क्या होगी, कुछ पोस्टें मास्टरों की क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वो अगले स्तर पर चले जाएंगे। और पोस्टें खाली होगी तो वापस से रीट मेंस यानी कि जो अध्यापक भर्ती है वो निकलेगी। ठीक है, अध्यापक भर्ती निकलेगी। प्यारे साथियों, अध्यापक भर्ती देने के लिए आप सभी को पता है कि सर रीट मेंस का एग्जाम देने के लिए रीट प्री पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी रीट मेंस का एग्जाम होता है उससे पहले रीट प्री कराई जाती है ताकि जिनकी पास नहीं है वो क्या करे, पास करे। क्योंकि रीट मेंस में फॉर्म भरने के लिए रीट प्री पास होनी जरूरी है। वीडियो में फॉर्म भरना है, CET पास होनी जरूरी है, तो वीडियो से पहले CET कराई जाएगी ताकि वो पास होके फॉर्म भर सके। उसी प्रकार से तो रीट मेंस का राजस्थान के तमाम शिक्षक साथी ये टारगेट मान के चल रहे हैं कि 2027 के अंदर रीट मेंस है, रीट मेंस का एग्जाम है वो लगने की पूरी संभावना है। चाहे रीट मेंस है वो 2027 के मध्य के अंदर लगे या लास्ट तक लगे, लेकिन 2027 में रीट मेंस का एग्जाम होने की पूरी संभावना, ये एक टारगेटिंग ईयर है। तो उससे पहले क्या होगा, रीट प्री का एग्जाम भी होगा। तो सर रीट प्री का एग्जाम कब तक होने की संभावना है, तो उससे पहले मित्रों अगर रीट प्री के एग्जाम की बात करूं, क्योंकि मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे वगैरह बहुत सारे ऐसे मैसेजेस प्राप्त हुए, मैंने कहा भाई अभी तक ऑफिशियल कोई अपडेट आया नहीं है, तो क्या आपको एक लगता क्या आइडिया, क्या लगता हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। हमारे सामने रीट है, CET है, बहुत सारे एग्जाम हो गए, थोड़ा सा क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो मित्रों जो एक अंदाजा है कि फॉर्म आपके कब भी शुरू हो, फॉर्म एग्जाम से 2 या 3 माह है वो पहले है वो आपके शुरू हो जाएंगे, या 2 माह पहले शुरू होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना ही टाइम मिल जाता है। 2 माह पहले फॉर्म शुरू होंगे तो भी एग्जाम करवा देंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपका जो रीट प्री का एग्जाम है, ये रीट प्री का एग्जाम मित्रों 2026 मध्य तक तो नहीं हो पाएगा। मध्य के बाद में है वो क्या होगी, टीम एक्टिव हो जाएगी रीट वाली। पहले से बता दूं कि अगस्त के बाद में रीट के रुझान क्या हो जाएंगे, अगस्त के बाद में रीट के रुझान है वो शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई अब रीट आने वाली। ठीक है, और ये मान के चलो कि दिसंबर तक पूरी संभावना है कि 2026 दिसंबर तक आपका क्या हो जाएगा, रीट का एग्जाम हो जाएगा। देखो 80% मुझे संभावना लग रही है, 80% कि 2026 में क्या होगा, 2026 में ही आपका रीट का एग्जाम, रीट प्री का एग्जाम हो जाएगा। 80% संभावना है, लेकिन हो सकता है कि मान लो नहीं हो पाए तो शुरुआत में ही ये मान के चलो कि 2027 के शुरू में ही फिर ये एग्जाम हो जाएगा, शुरू में ही होगा, क्योंकि मध्य तक 6 महीने का कम से कम टाइम मिलेगा प्री और मेंस के बीच में, तो मध्य तक तो मेंस का एग्जाम करवाना है। ठीक है, तो लगभग आप ये मान के चलेगा कि पूरी संभावना है कि 2026 के लास्ट तक ये रीट प्री का आपका एग्जाम हो जाए, वरना मध्य शुरुआत के 2027 में ये एग्जाम आपका हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए सर तैयारी किसकी करूं, मेरे सामने तो बहुत सी दिक्कतें आ गई। BHTC मैंने कर ली या B.Ed कर ली, तो अब मैं रीट प्री की तैयारी शुरू करूं या रीट मेंस की तैयारी शुरू कर दूं, या फिर CET आने वाली, CET पास करना भी सबको जरूरी है, तो CET की तैयारी करूं, तैयारी किसके शुरू करूं। तो मित्रों देखिएगा रीट प्री और मेंस में तो मैं कहूंगा कि पहले आप प्री पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्री की तैयारी जब अच्छे से हो जाएगी तो काफी चीजें साइकोलॉजी मेंस में वो ये थोड़ा बहुत ही लेवल अप करना पड़ेगा। ठीक है, और शिक्षण विद्या है वो रीट प्री में जहां से शिक्षण विद्या समाप्त होती है वहां से रीट मेंस में शिक्षण विद्या शुरू होती है, तो पीछे वाला बेस सारा आपका प्री में क्लियर हो जाएगा। मेंस में आप सीधा क्या है आगे वाला पढ़ोगे तो
पीछे परी में कुछ पढ़ रखा है, इसलिए समझ में आसानी से आएगा। और जीके है तो यहाँ कम है थोड़ा जीके, यहाँ ज्यादा जीके, तो जीके हर एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बार परी की तैयारी जब आपकी अच्छी हो जाए, आपको लगे कि 150 में से अपने क्या है 100-110 के आसपास में नंबर बैठ रहे हैं, तब फिर आप प्री का रिवीजन करते रहो और मेंस की तैयारी क्या कर दो, शुरू कर दो, तो बेटर रहेगा। सीधा मेंस में घुसोगे तो कुछ चीजें आपकी छूट जाएगी, तो पहले प्री की तैयारी है वो शुरू कर लेनी चाहिए। रीट प्री की तैयारी आप शुरू कर लीजिएगा और साथ में सीईटी को भी आपको लेकर चलना है, क्योंकि जीके वाला वगैरह ऐसा पोर्शन बहुत सारा है, तो दोनों को मैनेज करना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि सीईटी देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और रीट का एग्जाम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी। दोनों एग्जाम आपको देने। सीईटी आपकी 3 साल तक वैलिड रहेगी, इससे आप 3 साल तक जो भी भर्तियां आएगी उसका फॉर्म भर पाएंगे, और रीट आपकी आजीवन वैलिड रहेगी, जिंदगी भर आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी तो उसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, बड़ी अच्छे प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आजीवन वैधता है रीट की, 60% आपको अंक लाने पड़ते हैं, आरक्षण के आधार पर और भी छूट है। अभी तक किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन चेंजेस देखने को मिल सकता है। रीट में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, तो जितना जल्दी हो सके अपना स्कोर कार्ड है वो कंप्लीट किया अपन ने, जीवन भर के अपने साथ पास है, भले नेगेटिव हो कुछ भी हो, अपने को देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, तो बड़ी अच्छे प्रकार से आप इसकी क्या करो, तैयारी करो। बाकी जैसे इसका ऑफिशियल को संभावना मैंने आपको पूरी बता दी, 2026 लास्ट और 27 की शुरुआत, ये एक टारगेटिंग पॉइंट है रीट प्री के लिए। ठीक है,